हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित कुमार। हमने इसमें पिछले वीडियो में क्या देखा, मैटर के बेसिक कंसेप्ट देखें, जैसे कि एलिमेंट हो गए हैं, कंपाउंड हो गए हैं, मॉलिक्यूल हो गए हैं, ठीक है। और एटॉमिक मास देखें, उसका ग्राम एटॉमिक मास देखें, मॉलिक्यूल देखें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखें, ठीक है। ये सब समझने के बाद अब हम मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। जो मोल कंसेप्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के बेसिस से, ठीक है। और जो मोल जो होता है भैया, जो अनमोल होता है, जो मोल होता है वो क्या होता है, अनमोल। इसका जो मोल हमको पता लगता है वो एग्जाम में पता लगता है कि मोल क्या है, ठीक है। अगर हम जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग ये सब चीजें पढ़े, तो अब ये सब समझने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोल जो होते हैं, किसी स्टूडेंट से हम खड़ा करके पूछे कि मोल क्या है, तो मोल किसी ने बोला कि मास ऑफ सबस्टांस, उसको मोल बोलते हैं। किसी और स्टूडेंट बोला कि 6.023 इंटू 10⁻23 जो नंबर होते हैं वो क्या है, मोल है। हम उसको से तो वैल्यू नहीं पूछे कि मोल का हमको वैल्यू बताओ, लेकिन वो वैल्यू बताया, लेकिन मोल का ही वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो जो मोल जो होता है हमारे व्यू से, जो मोल जो होता है एक पुल है, एक ब्रिज है। अब यहाँ पे पुल और ब्रिज क्या आ गया भाई, जो पुल और ब्रिज कहने का मतलब कि जो कॉम्बिनेशन होता है किसके बीच, दो पैरामीटर के बीच में। कहने का मतलब इधर से आदमी, मतलब जो पुल होता है इधर से आदमी इधर आ सकता है और इधर से आदमी इधर जा सकता है, मतलब दो पैरामीटर के बीच में जो कनेक्शन होता है, ठीक है, उसको हम मोल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोल कंसेप्ट जो होता है, जो दो पैरामीटर के बीच में जो रिलेशन बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोल। और वो कौन सा दो पैरामीटर है, यहाँ पे लिखते हैं मोल। मोल कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, मोल कंसेप्ट। तो मोल का जो दो पैरामीटर वो कौन से हैं भाई, पहला जो है मास ऑफ सबस्टांस, मास ऑफ द सबस्टांस, मास ऑफ द सबस्टांस, ठीक है। और दूसरा पैरामीटर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सबस्टांस, प्रेजेंट इन द सबस्टांस। हमने सबस्टांस पढ़ चुके हैं पहले क्लास में कि सबस्टांस क्या है, जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है उसको हम सबस्टांस बोलते हैं। जो सबस्टांस का जो बात करेंगे, हम प्योर सबस्टांस के बारे में बात करेंगे। तो प्योर सबस्टांस मेरा क्या था भाई, एलिमेंट और कंपाउंड था, एलिमेंट और कंपाउंड। अगर मान लिया जाए कि किसी बोतल में हमको 25 ग्राम है उसका वेट दिया हुआ है, तो उसको मैं पानी का जो वेट है, ठीक है, 25 ग्राम है, तो उसका जो नंबर ऑफ पार्टिकल तुमसे पूछेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें हमको बताओ कितना है। अगर वो इतना आसानी से अगर निकल जाता तो हम लोग मोल थोड़ी ना पढ़ते, ठीक है। जो सबस्टांस जो होते हैं हम बताएं, जो सबस्टांस जो होता है वो कितने होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबस्टांस। सबस्टांस कितने होते हैं, दो, एलिमेंट और कंपाउंड। हमने पिछले क्लास में आइटम पढ़े थे और उसका वेट पढ़े थे। हम जानते हैं कि एलिमेंट का वेट नहीं निकलता है, लेकिन जो एलिमेंट जो बनता है वो कौन चीज से बनता है, एटम से बनता है। तो हम लोग एटम का वेट तो पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं, और कंपाउंड का भी वेट हम लोग तो निकाल नहीं सकते हैं। जैसे मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का हम लोग वेट निकाले थे, ठीक है। कहने का मतलब अगर किसी भी चीज का हमको वेट दे दिया जाए और उससे पूछे इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब जो उससे बने हैं उसमें कितना है, ठीक है। अगर तुमको वेट दे दिया जाए तो उसमें पूछेगा नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, और तुमसे पूछेगा नंबर ऑफ पार्टिकल जो है कितने, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं उसका तुम्हारा मतलब वेट पूछेगा। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल तुमको दे देगा, उसमें तुमसे पूछेगा मास कितना है, ठीक है। तो एलिमेंट, अगर हमको एलिमेंट अगर कैलकुलेट करना होता है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो सबस्टांस होता है वो भी कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन होते हैं भाई, नंबर ऑफ एटम। कहने का मतलब अगर हमको एलिमेंट, अगर एलिमेंट कहने, अगर एलिमेंट दे रहा है तो हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ एटम। अगर कंपाउंड हमको दे रहा है तो हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल।
अगर किसी भी चीज का हमको वेट दे रहा है तो उसमें तुमको पता करना होगा कि नंबर ऑफ आइटम कितना है, तो क्या निकलेगा, एलिमेंट निकलेगा। अगर तुमको कंपाउंड दे दिया, ठीक है, तो उसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितना है। ठीक है, अभी हम बताएं कि मोल क्या है, कि दो पैरामीटर के बीच में जो रिलेशन बताता है उसको मोल बोलते हैं। तो वो दो पैरामीटर क्या है, मास ऑफ द सबस्टांस और नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सबस्टांस। अगर हमको वेट दे दिया जाए तो हमको पार्टिकल पर मतलब जो उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है उसमें नंबर कितना है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर तुमको नंबर ऑफ पार्टिकल है तुमको दे दिया जाए तो हमको मास फाइंड आउट करना होगा। मतलब इससे ये होगा और इससे ये होगा। कहने का मतलब एक दूसरे का रिलेशन बताता है, उसको हम मोल कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखे थे कि एलिमेंट जो होता है वो आइटम से बनते हैं, तो नंबर ऑफ आइटम फाइंड आउट करना होगा। कहने का मतलब एलिमेंट जो होता है हमको पहले पहचानना आना चाहिए कि एलिमेंट कौन है, कंपाउंड कौन है। ठीक है, तो अगर अगर कंपाउंड कंपाउंड का मास तुमको दे दिया होगा तो हमको इसमें क्या फाइंड करना होगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल फाइंड करना होगा। हम इस अपोजिट भी चल सकते हैं। मान लो कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल तुमको दे दिया, हमको क्या फाइंड करना होगा, मास ऑफ सबस्टांस, मतलब उसका कंपाउंड, मतलब इसमें उसका उस कंपाउंड का वेट कितना है। ठीक है, ये था मोल कंसेप्ट। अब इसका ठीक है, अब इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे कि मोल क्या है। ठीक है, तभी बोले कि मोल क्या है भैया, अनमोल है। ठीक है, ये तो हम लोग रिलेशन बताएं कि दो रिलेशन बताएं किसके बीच, मास का बीच में और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में। अगर 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 टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर मोल तुमसे पूछेगा कि मोल क्या है तो हम ये डिफिनेशन नहीं दे सकते हैं। कोई टीचर ऐसा होते हैं कि जो टेक्स्ट बुक को प्रीफर करते हैं नोट्स। ठीक है, तो उसका हम मतलब डिफाइन करेंगे कि मोल क्या है। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये डिफिनेशन लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, नहीं रॉन्ग तो नहीं होगा भाई। ये भी लिख सकते हैं, it give the relation between the mass of the substance and number of particle present in the substance is called mole। लेकिन ये हम लोग नहीं लिख करके वही लिखेंगे। ठीक है, जो मोल का जो डिफिनेशन होता है वही लिखते हैं। लेकिन हम यहाँ पे मोल देखते हैं कि मोल क्या है। ऐसे तो मोल हम समझ लिए कि मोल क्या है, देखते हैं मोल। ए मोल इज द अमाउंट ऑफ ए substance that contain as many entities, atoms, molecules or other particle as there are atom in exactly 12 gram of the carbon 12 isotope। तो मोल का मेनली डिफिनेशन ये होता है, A mole is the amount of substance that contain as many entities। entities मतलब यहाँ पे आइटम्स है, मोलिक्यूल्स है और अदर पार्टिकल। यहाँ पे अदर पार्टिकल क्या है, आयन के बारे में उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मेनली जो डिस्कस करेंगे वो आइटम और मोलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देयर आर आइटम इज एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। कहने का मतलब जो कार्बन का जो वेट होता है कितना होता है, 12 ग्राम होता है। कितना होता है, 12 ग्राम। ठीक है, जो कार्बन का जो वेट होता है 12 ग्राम। जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उसके मतलब उसमें जो पार्टिकल जो प्रेजेंट था, उसमें जो पार्टिकल जो प्रेजेंट था वो कितने थे भाई, फाइंड आउट पहले से कर चुके थे। उसमें जो कार्बन 12 में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल था, तो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो हमको किसी चीज को फाइंड आउट करना होगा मास। ठीक है, अगर इस वैल्यू का अगर बराबर हो जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक मोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक मोल। अगर इस वैल्यू का अगर बराबर होता है किसी भी मास का, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इस वैल्यू का 6.23 इंटू पावर 23 का अगर बराबर हो जाता है किसी भी मास का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक मोल बोलेंगे। ठीक है, तो मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं SI यूनिट ऑफ मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल मोल। ठीक है, MO यहाँ से E हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझा कि यहाँ पर मोल को हम कोई से डिनोट करते हैं, मोल से। MOL ऐसा यूनिट है मोल। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, मोल। मोल क्या है भाई, तो ये बताना है कि दो पैरामीटर के बीच में जो रिलेशन बताता है, किसके बीच का पैरामीटर,
द मास ऑफ द सबस्टांस एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में जो रिलेशन बताता है उसको हम मोल बोलते हैं। ठीक है, ये सब तो ये जो डिफिनेशन रटाया हुआ है कि बाय बुक वाला है तो हम पढ़ लिए, लेकिन मोल कंसेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। किसके बीच का रिलेशन? पहला पढ़ेंगे, पहला जो रिलेशन पढ़ेंगे मास और किसके से रिलेशन बताएंगे? मोल का जो रिलेशन होगा वो किससे पढ़ेंगे? मास ऑफ द सबस्टांस रिलेशन पहला पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो होगा मोल का रिलेशन पढ़ेंगे किसको से? नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सबस्टांस से पढ़ेंगे। फिर जो तीसरा पढ़ेंगे मास ऑफ द सबस्टांस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सबस्टांस का हम तीसरा रिलेशन पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे? कहने का मतलब ये है कि A इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो कहने का मतलब ये भी है कि A इक्वल टू सी हो सकता है। ठीक है, अगर ये तीनों अगर हम पढ़ लिए रिलेशन, ये तीनों का रिलेशन अगर पढ़ लेते हैं तो हमारा मोल कंसेप्ट अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही था मेरा मोल कंसेप्ट। दो पैरामीटर के बीच में जो रिलेशन बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोल। ये अगर एग्जाम में आएगा तो यही डिफिनेशन लिखना है, वो डिफिनेशन को अगर लिख सकते हैं ठीक है, लेकिन जो हम लोग को जो टेक्स्ट बुक वाला जो होता है डिफिनेशन उसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। ठीक है, यही था मोल कंसेप्ट। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू।